हेलो फ्रेंड, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी का है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ बड़ा है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको बहुत बहुत कम दिया हुआ है, इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं जितना कम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये आपका 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग 10th में भी कुछ न कुछ पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जस्ट एक नंबर है। सबसे पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद होल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, फिर इरेशनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो 10th क्लास में आप पढ़े। क्या क्या पढ़े? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और साथ ही साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़े इन 1 वेरिएबल्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस सपोज आपका कोई इक्वेशन इस टाइप का है, x² + 1 = 0। ऐसा आपने 10th में नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। उसमें +1 ऐड करेंगे तो आपको वो 0 नहीं होने वाला है। दैट मीन्स x रियल यहाँ पे नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये आपका इमेजिनरी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। दैट मीन्स आप लिखिए इसको x² = -1, और x को आप लिख सकते हैं ±√-1। इसी √-1 को हम लोग एक नाम दे दिया गया है, आई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका नाम है आपका आयोटा। ना आयोटा को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जो √-1 = आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, इसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, तो थोड़ा सा आयोटा के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि आयोटा के बारे में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आयोटा पे पावर यदि 1 है तो आप आयोटा लिखिए, आयोटा पे पावर 2 है तो आप क्या लिखेंगे? -1, क्योंकि देखिए √-1 आयोटा है तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। आयोटा पे पावर q को क्या लिख सकते हैं? I² × I। दैट मीन्स इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -i, और आयोटा पे पावर 4 क्या हो जाएगा? I² × I², दैट मीन्स +1। सिमिलरली आयोटा पे पावर 5 क्या हो जाएगा? तो पावर 4 × I, ये तो 1 होता है, हो जाएगा I। सिमिलरली आयोटा पावर 6 हो जाएगा -1। आयोटा पे पावर 7 क्या हो जाएगा आपका? -i। आयोटा पे पावर 8 क्या हो जाएगा? +1। इसी यदि आयोटा पे पावर आप नेचुरल नंबर देते हैं तो या तो +1 या तो -1 या तो प्लस आयोटा या तो माइनस आयोटा। ओके, ये याद रखिएगा, आयोटा पे पावर 4 का मल्टीपल हो, आयोटा के पावर 4 का मल्टीपल हो तो हमेशा 1 होता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है। आयोटा पे पावर 4 n के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो जाए तो आपको i हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाए तो -1 हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाए तो माइनस आयोटा हो जाएगा, 4 ज्यादा हो जाए तो फिर अगेन 1 हो जाएगा। ओके, और ये आयोटा के बारे में एक चीज और आप देख रहे होंगे कि किसी 4 को लगातार ऐड कीजिए तो इसका सम 0 हो जाएगा। जैसे यहां से लेकर आयोटा², आयोटा q, आयोटा पे पावर 4, आयोटा पे पावर 5 को ऐड करेंगे, ये -1 माइनस आयोटा +1 आयोटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लगातार कोई 4, इधर से 1, इधर से 3 ले लीजिए लगातार, इधर से ये लेके ये तीनों ले लीजिए, इधर से आप 4 ले लीजिए, या इधर से 4 ले लीजिए, यहां से लेके आप यहां तक ले लीजिए, या यहां से लेके आप यहां तक ले लीजिए, ये सभी का सम क्या हो जाएगा? 0 के बराबर है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि आयोटा पे पावर 4n 1 के बराबर होता है, आयोटा पे पावर 4n + 1 क्या हो जाएगा? आयोटा के बराबर। आयोटा पे पावर 4n + 2 कितना हो जाएगा? -1 के बराबर। आयोटा पे पावर 4n + 3 कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा के बराबर। और इस सभी का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी लगातार 4 ही तो है। 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3। ओके, जैसे आपको एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन है, i पे पावर -39 क्या होगा? वेरी सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं 1/i पे पावर 39, और 1 को i पे पावर 40 लिख दो, क्योंकि 4 का मल्टीपल 1 होता है, यहां से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं।
वेरी सिंपल है आपका। ओके, एक बार आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आई पे पावर n प्लस 1 समेशन n 1 से लेकर 13 तक, इसका सम क्या होगा। ये समेशन के बारे में आप जानते होंगे, एक बार n का वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार n का वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार n का वैल्यू 3 रखेंगे, डॉट डॉट n का वैल्यू एक बार 13 रखेंगे। जैसे ही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर n 1 से लेकर 13 तक प्लस आई पे पावर n प्लस 1 n 1 से लेकर 13 तक। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 13। इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब आई पे पावर 4 डॉट डॉट आई पे पावर 14। ओके, और आपको पता है लगातार ये कितना नंबर है, 13 नंबर है। ये भी लगातार कितना है, 13। लगातार 4 का ग्रुप लेंगे, वो सभी का सम क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि आपका इधर से 4 का ग्रुप ले लीजिए, तो आपका ये सभी मिलके क्या हो जाएगा, 0। ओके, और यहाँ भी लगातार आप 4 ले लीजिए, 4 का ग्रुप, क्योंकि टोटल 13 है, तो 4 का लेंगे तो 12 तो खत्म हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। ओके, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर किसके बराबर, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई -1। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये लगातार इधर से 4 लेते हैं, वो भी फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई आएगा, जो यहाँ पे ये बचा था, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आई स्क्वायर बचेगा। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉमन सेंस है, आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बाकी आयोटा के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बस आयोटा का जो होता है ये आप थोड़ा सा मेमोरी में रखिए, और आयोटा स्क्वायर उसको -1 ज्यादा नहीं रखिए, तो ये रखिए। और ये आपका सिंपल सा अलजेब्रिक है ऑपरेशन आई के बारे में। जहां भी आपको आई के बारे में कुछ कहा जाए तो आई स्क्वायर को -1 लिख दीजिए, और बाकी धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एंड सिर्फ आयोटा के बारे में पढ़े, जो कि इमेजिनरी होता है और अंडर रूट -1 के बराबर होता है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बेसिकली टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, a number of the form x plus iy, a number of the form x plus iy where x and y are real number is defined to be a complex number। ओके, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किए हैं, जहां पे हम लोग x को और y को रियल नंबर मानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 + 3i 1 - i 1 + 4i 1i, ये सभी का सभी जो है आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर x और y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका x और y 0 नहीं हो, 0 भी हो सकता है यदि आपका, और इसको जो डिनोट करने का तरीका है वो है z = x + iy। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है वो z के फॉर्म में ही होता है। ओके, नॉर्मली ये बुक में दिया रहता है z = x + y, जहां पर x एंड y रियल है, ये मान के चलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल हो। यदि ऐसा होता है तो जो x है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, एंड y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इफ x = 0, that means real part of that complex number is 0, तब जाकर हम बोलेंगे z is called purely imaginary, and y = 0, then z is called purely real। ओके, यदि ऐसा हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और दोनों भी 0 हो सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑरिजिन बोलते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। दैट मीन्स यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ है x और y रियल है, तो x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके,
यदि आपका x 0 हो, दैट मीन्स रियल पार्ट 0 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। यदि आपका y 0 हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल बोलते हैं। जैसे आपका 1 है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, और जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x1 plus iy1 and z2 equals to x2 plus iy2। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x1 plus iy1 and z2 x2 plus iy2 are called equal if x1 equals to x2 and y1 equals to y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ओके, जैसे 2 plus 3i equals to 2 plus 3i, ये आपका इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 plus 3i नॉट इक्वल्स टू 3 plus 2i, ये आपका इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। टू इफ x minus 2 plus I y plus 3 equals to 3 plus 4 iota, find x and y। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये ऐसा है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में क्वेश्चन है, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपका x minus 2 equals to 3 हो। साथ ही सिमिलरली ऐसा नहीं है ये हो ये नहीं हो, और y plus 3 equals to 4 हो, यहां से आपका x equals to 5 और y equals to 1। दैट मीन्स ये जाकर बोलेंगे ऐसा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, कोई जरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से देखिए। अब हम लोग जा रहे हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके सामने है z1 ये है और z2 ये है, इसके अलजेब्रिक ऑपरेशन, हम लोगों का बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होता है क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करें, दैट मींस z1 प्लस z2 निकालें, तो सिमिलरली है आप ऐसे लिखेंगे x1 प्लस iy1 x2 प्लस iy2, इस दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा x1 प्लस x2, i कॉमन लेंगे y1 प्लस y2। दैट मींस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में ऐड करोगे तो आपका यही होगा। ओके, z1 माइनस z2 करेंगे तो सिमिलरली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे x1 माइनस x2, i कॉमन ले लेंगे y1 माइनस y2। सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए आप एक्स्ट्रा कुछ कीजिए। ओके, यदि आपका z1 इंटू z2 है तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है, x1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस i x1 इंटू y2। फिर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे i y1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 इंटू y2। अब कुछ नहीं करना है, जो i स्क्वायर है इसको माइनस लिख देना है, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, और यहाँ से i कॉमन ले लेंगे x1 y2 प्लस y1 x2, यही हो गया सिंपल। और आपका यदि डिवीजन है तो उसके लिए भी कुछ नया नहीं करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ये तीनों से हटके है। हटके क्या है, थोड़ा सा आपको नीचे में i आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x1 प्लस iy1 अपॉन x2 प्लस iy2। ये डिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सॉरी रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करेंगे किससे, इससे ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो आप यहाँ पे किए हुए हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, यहां से क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, और ऊपर में जो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, जो मैं पिछले ये वाला किया हूं। सीधा सा है आपको, और ऐसे होता है आपका डिवीजन। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, वेरी सिंपल। सिंप्लीफाई 1 प्लस आई होल टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई होल टू द पावर 3। ये आपसे सिंप्लीफाई करने बोला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा। ओके, अब देखिए, आप तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े नहीं है अभी तक कि जो पावर 6 को एक्सपेंड कर दें, लेकिन आप पावर 2 तो जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल टू द पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर किससे बड़ा -1 कैंसिल, और 2i टू द पावर 8i क्यूब हो जाएगा प्लस। ओके, ये और ये कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा -2i प्लस 2i स्क्वायर। ओके, आई स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो यहां से हो जाएगा 8 इंटू आई माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर -1 -2, यहां से क्या हो जाएगा -2 -10i। ये रहा आपका सिंपल सा अलजेब्रिक ऑपरेशन। ओके, जैसे आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप का क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा देखिए, आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चंस है आपका, क्या है, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप पावर m, अब इंटीग्रल लिस्ट वैल्यू कह रहा है, तो इसका डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो 1 प्लस आई 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जब भी रैशनलाइज होता है, इसका जो होता है उसके ऊपर नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। ये और इसे कैंसिल, आई स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, ये हो जाएगा प्लस 2 इससे कैंसिल, आई टू द पावर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे कि आई पे पावर 4 कितना होता है 1 के बराबर, आई पे पावर 8 क्या होता है 1 के बराबर, लेकिन आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया है, तो m इक्वल्स टू क्या होगा 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन और है, एक्सप्रेस 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो वेरी सिंपल है, इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, जो नॉर्मल तरीके से लेते हैं, 2 माइनस 3 है 2 प्लस 3 ऐसे लेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर। ओके, 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12i। 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 9i स्क्वायर माइनस 12i अपॉन 4 माइनस 9i स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ 12i माइनस 12i माइनस माइनस क्या हो जाएगा 24i अपॉन आई स्क्वायर कितना होता है -1, ये हो जाएगा 13। इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 20/13 हो गया एक्सप्रेस।
इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 24/13 है। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, फाइंड रियल थीटा, फाइंड रियल थीटा such that 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is real। ये क्या है आपका, रियल है। इसका रियल है, इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0। यदि इमेजिनरी पूछता तो रियल पार्ट 0। इस तरह के क्वेश्चन 2-4 बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सॉल्व कीजिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 3 plus 2i sin थीटा अपॉन 1 minus 2i sin थीटा। अब क्या करना है, 1 plus 2i sin थीटा अपॉन 1 plus 2i sin थीटा से आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 plus 6i sin थीटा, 2 से करेंगे तो 2i sin थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन 1 प्लस माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 8i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0। प्योरली रियल है तो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। यदि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये क्या है, प्योरली रियल। प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0। दैट मीन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई। ओके, यदि आपको बोल दिया जाता प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट क्या हो जाता, 0। रियल पार्ट 0 होता तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन साइन स्क्वायर π/3। और यहां से हो जाता आपका थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। आपको हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ओके, तो यही है आपका बेसिक। आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा किए, साथ ही साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन किए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में दे रहे हैं आपको। आप प्लीज उसे प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर्स, ईमेल आईडीज एंड व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।